इधर कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने वाले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को चिताते हुए बहुत बड़ी नसीहत दी है। आजाद ने कह दिया, अगर पार्टी में आंतरिक चुनाव नहीं हुए तो अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठना होगा कांग्रेस को। आज लालू प्रसाद यादव की जमानत पर फैसला हो सकता है और इसके साथ ही देखेंगे कि देश में कोरोना की रफ्तार किस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देश की इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव की मांग को लेकर चिट्ठी अभियान को लीड करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि चिट्ठी का लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की बात कही थी। आजाद ने पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिर से चुनाव कराने की वकालत की। आजाद ने कहा कि अगर हमें सत्ता में वापस आना है तो हर राज्य और जिले का अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर से उठ रहे सवालों के बीच सोनिया गांधी ने संसद में पार्टी के समन्वय और कामकाज के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेतृत्व को लेकर चिट्ठी अभियान का नेतृत्व करने वाले गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में नेता विपक्ष बने रहेंगे। लोकसभा में गौरव गोगोई को उपनेता बनाया गया है। 14 सितंबर से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। देश में कोरोना के नए मामले रोज रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। 24 घंटे में 76,826 नए मरीज मिले हैं, जो कि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा केस है। जबकि पिछले एक दिन में 1065 लोगों की मौत हो गई है। 7,39,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। करीब 62,000 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 76% से ज्यादा है। मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कोरोना से उबर चुके लोगों में 50 दिन में एंटीबॉडी खत्म हो सकती है। जेजे अस्पताल के 801 हेल्थ केयर स्टाफ के साथ पूरे अस्पताल के 28 कोरोना से उबर चुके लोगों पर किए गए टेस्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। टेस्ट किए गए लोगों में से 90% में कोरोना से ठीक होने के 5 हफ्ते बाद 38.5% ही एंटीबॉडी मिली है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत अर्जी पर आज रांची हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी, जिसमें लालू ने 2.5 साल से ज्यादा की सजा काट ली है। इसी को आधार बनाकर जमानत याचिका दाखिल की गई है। लालू की कई गंभीर बीमारियों का भी याचिका में हवाला दिया गया है। कल हुई जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बकाये जीएसटी को लेकर 2 विकल्प राज्यों के सामने रखे हैं। पहला, रिजर्व बैंक से राज्यों को वाजिब ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए रकम उधार मिले। दूसरा, एक विशेष विंडो के जरिए समूचे जीएसटी कंपेंसेशन की कमी के बराबर यानी कि 2.35 लाख करोड़ रुपए का उधार ले सके। 7 दिन बाद फिर बैठक होगी। नीट और जेईई की परीक्षा को टालने के लिए देश भर में कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। इस बीच सरकार ने जेईई के छात्रों के लिए परीक्षा सेंटर 570 से बढ़ाकर 660 कर दिया है, जबकि नीट की परीक्षा के लिए अब 3800 से ज्यादा सेंटर होंगे। छात्रों को पसंद के परीक्षा सेंटर चुनने का विकल्प होगा। पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर पुंछ जिले के देगवार और मालती सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। रात 10 बजे पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में प्रोफायरिंग की और मोर्टार दागे। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पिछले 1 हफ्ते से लगातार पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान से लगी सीमा पर पुलिस ने संदिग्ध जासूस को पकड़ा है। मुश्ताक अली नाम का शख्स पिछले कुछ सालों से बाड़मेर में पाकिस्तान की एजेंसियों को भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां भेजता था। मुश्ताक को पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती थी। पिछले कुछ समय से एटीएस मुश्ताक पर नजर रख रही थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।